Good morning, dear student. See, in this lecture we are going to discuss about principle which guide us to write the electronic configuration. What is electronic configuration? Filling of electrons. Electrons का भरा जाना इन वेरियस ऑर्बिटल, विभिन्न ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को भरना अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी टू होल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस ऑर्बिटल का जितना कैपेसिटी है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भरना या अरेंज करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो अबाउट प्रिंसिपल गाइड अस for filling of electrons in orbital. How to fill electrons in various orbital while writing electronic configuration. Clear? According to this law, according to this principle, above says that electrons are filled progressively. इलेक्ट्रॉन्स को प्रोग्रेसिवली भरते जाना है विभिन्न ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन वेरियस ऑर्बिटल। विभिन्न ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को प्रोग्रेसिवली भरना है। ठीक है, कैसे? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, ईच ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विद सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर ऑर्बिटल का अपना एक एनर्जी होता है। ठीक है, तो जब विभिन्न ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरना है तो उस ऑर्बिटल के एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरना है। ठीक है, यानी उस ऑर्बिटल को सबसे पहले भरेंगे, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरा जाएगा जिसका एनर्जी सबसे कम है। फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल को भरेंगे, देन उससे ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को प्रोग्रेसिवली भरता जाना। वंस अगेन आई रिपीट दिस स्टेटमेंट दैट दिस अबाउट प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली in various orbital according various orbital in increasing order of their energy and starting with the orbital of lowest energy first. उस ऑर्बिटल को सबसे पहले भरा जाना चाहिए जिसका एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है, किसका कम है, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, सो इसको याद करने के लिए टू मेमोराइज दिस नो सी वन मेथड इज देयर। फर्स्ट राइट 1s, s ऑर्बिटल फर्स्ट सेल से स्टार्ट होता है। सो 1s 2s 3s 4s 5s एंड 6s। ठीक है, एक वर्टिकल कॉलम में हमने s ऑर्बिटल 1 से लेकर 6 तक लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल स्टार्ट विद सेकेंड सेल। सेकेंड सेल से p ऑर्बिटल स्टार्ट होता है, तो सेकेंड लाइन से देखिए, फर्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, सेकेंड लाइन से हम स्टार्ट करेंगे 2p। p ऑर्बिटल सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है, तो 2p 3p 4p 5p 6p लाइक दैट। ठीक है, p ऑर्बिटल के बाद आता है d ऑर्बिटल। ठीक है, d ऑर्बिटल स्टार्ट्स विद थर्ड सेल, थर्ड सेल से d ऑर्बिटल स्टार्ट होता है। सो वी विल स्टार्ट विद 3d। तो यहाँ 1 2 छोड़ के हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से 3d 4d 5d 6d एंड लास्ट ऑर्बिटल f ऑर्बिटल स्टार्ट विद फोर्थ सेल। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको 4f से 4f 5f एंड 6f। ठीक है, नाउ अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल। सी लुक एट द बोर्ड हियर। इसमें एक एरो बनाना है ऐसे, ये हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये इसके बाद यहाँ से इस रो से, जब इस रो में फर्स्ट रो में आप पहुँचेंगे तो फर्स्ट रो के बाद, ठीक है, फर्स्ट रो के बाद आपको क्या करना है, बाहर निकलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये फर्स्ट रो यहाँ पहुँचे, इसके बाद 1s से आप स्ट्रेट बाहर निकल जाएंगे ऐसे। ठीक है, और फिर आपको वापस आना है इस ऑर्बिटल में, ये देखिए, नाउ वी आर कमिंग बैक 2p। ठीक है, 2p के बाद आएंगे सॉरी नॉट 2p, पहले हम लोग आना ऐसे 2s में, यहाँ से ये हुआ 2s। ठीक है, 2s के बाद फिर आपको बाहर निकलना है, तो इससे आप बाहर निकल गए,
फिर वापस आएंगे हम लोग इसमें, देखिए 2p, 2p के बाद आएंगे 3s में। 3s पहुंचने के बाद आपको फिर से यहाँ से बाहर जाना है, तब फिर वापस आएंगे किसमें, 3p, 3p के बाद आएंगे 4s में। 4s से फिर आप बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद आपको वापस आना है। ये बाहर निकलने के बाद when you will come back, वापस जब आएंगे तो सबसे पहले ऑर्बिटल मेरा आएगा ये ऑर्बिटल 3d, 3d, ठीक है। 3d के बाद वापस आएंगे 4p में, 4p से 5s में, और 5s से फिर आपको इस रो में पहुंचने के बाद बाहर निकलना है इस तरीके से। बाहर जाने के बाद फिर हम लोग वापस आएंगे तो पहले मिलेगा 4d ऑर्बिटल, देन 5p, देन 6s, इस तरीके से। फॉलो द एरो से, यहाँ से हम लोग बाहर निकले थे, ये फिर हम लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये यहाँ से फिर हम लोग बाहर निकलेंगे, ये एरो अंदर की तरफ, यहाँ तो अंदर की तरफ आ रहे हैं, फिर यहाँ से बाहर निकले, ठीक है। फिर ये अंदर की तरफ इस तरह से, ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ आएंगे, फिर ये इस तरह से हम लोग बाहर चले जाएंगे, और फिर ये वापस इस तरह से इधर आएंगे, ठीक है। तो इस पैटर्न को फॉलो करके हम लोग एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल को डिटरमाइन किया जा सकता है, इट मे बी डिटरमाइंड। वंस अगेन आई रिपीट, फर्स्ट वी विल राइट 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, then p orbital start with second cell, so with second start 2p, 3p, 4p, 5p, 6p in vertical column you write first. Then d orbital start with third cell, so 3d, 4d, 5d and 6d. Similarly, f orbital start with the fourth cell, 4f, 5f, 6f. अब क्या करना है, अब एरो ऐसे स्टार्ट करेंगे, सी दिस इज द एरो। पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 1s, 1s ऑर्बिटल इज द ऑर्बिटल ऑफ मिनिमम एनर्जी। 1s के बाद इस रो से, देखिए फर्स्ट रो में पहुंचने के बाद वापस निकलना, तो ये एरो लोग वापस निकलते हैं, ठीक है। देन वी हैव टू कम बैक अगेन, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 2s, तो 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का हुआ, 2s के बाद फिर वापस निकलिए इस रो से, फिर वापस चला जाता है, ठीक है। देन वी विल कम बैक टू मीट विच ऑर्बिटल, 2p, उसके बाद 2p ऑर्बिटल की एनर्जी, 2p के बाद 3s, 3s से इस लाइन में घूम के फिर निकल जाना है, ठीक है। 3s से फिर ज़्यादा एनर्जी है किसका, 3p का, 3p से ज़्यादा एनर्जी है 4s का। इस रो में पहुंचने के बाद इस लाइन से आपको बाहर आना, 4s के बाद वापस निकलेंगे, फिर वी विल कम बैक टू मीट 3d ऑर्बिटल, तो 4s से ज़्यादा 3d का एनर्जी, उससे ज़्यादा 4p का, उससे ज़्यादा 5s, 5s के बाद फिर वापस आप निकलिए, देखिए एरो, फॉलो द एरो, एंड देन अगेन कम बैक टू मीट 4d, यानी 5s से ज़्यादा एनर्जी 4d ऑर्बिटल का है, 4d के बाद 4p एंड देन 6s, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन राइट, सी thus increasing order of energy of various orbital is, what is the increasing order now, look at the board and tell, first 1s, तो 1s का एनर्जी सबसे कम, 1s से ज़्यादा एनर्जी, सी 1s से ज़्यादा एनर्जी, फिर हम लोग यहाँ आए किसमें, 2s में, तो उससे ज़्यादा एनर्जी हो गया 2s के बाद सी आफ्टर 2s once again come back and then 2p से ज़्यादा 3s, तो ये हो गया 2p के बाद ये हो गया आपका 3s ऑर्बिटल, ठीक है। 3s ऑर्बिटल के बाद नाउ सी 3s, फिर हम लोग इस लाइन को फॉलो करेंगे और फिर एरो इधर 3p 4s, उससे ज़्यादा 3p से ज़्यादा एनर्जी है 4s का, ठीक है। 4s के बाद लुक एट द बोर्ड, सी 4s के बाद फिर हम लोग इसको फॉलो करेंगे, फिर आएंगे किसमें 3d, यानी 3d ऑर्बिटल का एनर्जी 4s से ज़्यादा है, तो 3d, फिर आएगा 3d का बारी, ये दिस इज 3d के बाद सी 3d आफ्टर 3d 4p, मीन्स 4p ऑर्बिटल एनर्जी 3d से ज़्यादा है, 4p के बाद फिर कौन सा ऑर्बिटल आएगा 5s, 4p के बाद सी नेक्स्ट आएगा आपका ये 5s ऑर्बिटल, 5s ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी सी किसका 4d का, तब हो जाएगा ये 4d से ज़्यादा एनर्जी किस ऑर्बिटल का है 5p, एंड 5p से ज़्यादा एनर्जी है
6s का। So this is the order of increasing order of energies of various orbitals. Clear? अब इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो वी विल स्टार्ट विथ 1s, सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से स्टार्ट करना। क्लियर? उसके बाद उसकी कैपेसिटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स प्रोग्रेसिवली भरता जाना। ठीक है, तो 1s ऑर्बिटल की कैपेसिटी होता है 2, p ऑर्बिटल कैपेसिटी 6, d ऑर्बिटल चूंकि 5 इन नंबर उसका कैपेसिटी होता है 10। ठीक है, तो लेट अस सपोज वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, सपोज वी आर राइटिंग सोडियम Na whose electronic configuration is 11, then how we can write? फर्स्ट सबसे पहले आप ऑर्बिटल्स को लिख लीजिए उसके एनर्जी के अनुसार। सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल 1s, 1s के बाद क्या होगा 2s, 2s के बाद क्या होगा 2p, 2p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा 2p के बाद 3s। ठीक है, सी, और इसके बाद अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं। s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिख दीजिए 2। ठीक है, टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 11 इलेक्ट्रॉन हैज टू बी फिल्ड, 11 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास जिसको भरना है। तो s ऑर्बिटल कैपेसिटी 2, फिर s है ऑर्बिटल तो कैपेसिटी 2, फिर ये p ऑर्बिटल 6। प्लीज पेट में p ऑर्बिटल जिसका कैपेसिटी तो मैक्सिमम 6, तो अब तक कितने इलेक्ट्रॉन हमने भर चुका? 2 2 4 6, 2 2 4 एंड 6 10, 2 2 4 6 4 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं हम लोग। नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा विच विल गो टू 3s ऑर्बिटल। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एटम। क्लियर?